एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 22 और 23 जनवरी की करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। तो चलिए करंट स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर न्यूज क्या है? गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन। गुरु लक्ष्मी विश्वनाथन जो है उनकी अभी अभी जस्ट क्या हुई है, डेथ हुई है। और ये थे कौन? तो ये भरतनाट्यम डांसर थे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये किससे रिलेटेड थे? तो भरतनाट्यम डांसर से। और इनकी एज 78 ईयर्स हुई थी। और इनके अलावा इनके जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे, जैसे कलाईमणि अवार्ड्स थे, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इनको मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये सारी चीजें इनको मिल चुके थे। और इनमें खास बात क्या है कि ये एक राइटर भी थी। और इनकी सबसे अच्छी जो बुक लिखा था वो कौन सा था? कुंजामन ओडे टू और नाइटिंगेल। अब ये था क्या? तो ये बायोग्राफी थी MS सुब्बुलक्ष्मी की। तो अभी आया यहाँ MS सुब्बुलक्ष्मी, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर इनकी बायोग्राफी है तो ये है कौन, ये जो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये कौन है। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये एक कर्नाटक सिंगर थी और ये बिलोंग करती है तमिलनाडु के मदुरई से। और इम्पोर्टेंट क्यों बनता है कि बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियंस एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1998। मतलब पहली म्यूजिशियंस थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और भारत रत्न अवार्ड आपको पता ही कि इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? नेक्स्ट नंबर न्यूज है ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट। ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट जो है ये कंडक्ट होगा किसके बीच? तो इंडियन आर्मी के बीच और इजिप्ट के आर्मी के बीच। और ये होगा कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में और 14 डेज तक के लिए होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट ही एडिशन है और फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और इनकी एम क्या है? तो एम है कि टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, इसके लिए ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए तो अब इंडिया और इजिप्ट के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो है हमारे रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट है वो इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया है, जो कौन है? फतेह अल सीसी। India has invited Egypt President Fateh al-Sisi as the chief guest on 2023 Republic Day. तो इनको ही इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट ऑफ आवर रिपब्लिक डे। अब एक एक्सरसाइज है डेजर्ट वॉरियर, ये भी हेल्प किया जाता है इंडिया और इजिप्ट के एयर फोर्सेस के बीच में। इंडिया एंड इजिप्ट मैन्युफैक्चर्स हेलन 300 जॉइंटली। ये दोनों मिलके हेलन 300 जो है वो मैन्युफैक्चर्स किया इन्होंने। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर न्यूज क्या है? विज्ञानिका। तो विज्ञानिका क्या है? विज्ञानिका एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एट द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि भोपाल में कंडक्ट हो रहा है 22-23 जनवरी को। तो द साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भोपाल ड्यूरिंग द पीरियड 22-23 जनवरी 2023। और जो ये IISF का मीन्स कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये 8th एडिशन है। अब IISF जो है ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है विज्ञान भारती, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। अब इसकी थीम क्या है? तो मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उसका तो कोई भी बात नहीं, उनको पता ही है। अगर आप न्यू है तो आपके लिए ये न्यू होगा कि पॉलिटी की क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रही हैं। तो आप अभी तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप पॉलिटी की क्लासेस भी करना चाहते हो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप अपने जीके को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि अब वो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 मंथ में कंप्लीट कर दूं पूरी पॉलिटी की क्लास, तो आपके क्योंकि नियरेस्ट जो भी एग्जाम्स है उनके लिए आपके लिए ये यूजफुल हो जाए। तो चलिए क्या है न्यूज? तो बदारा अलियू जूफ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया हु डेड इन इंडिया।
बदारा अलियू जूब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे कहाँ के, तो गाम्बिया के, जो कि जिनकी मौत की इंडिया में हो गई है, वो ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हुए थे। अब आया गाम्बिया। गाम्बिया एक कंट्री है। अब ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, इनका करेंसी क्या है, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ जब भी कोई कंट्री आता है। तो देखिए ये कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो गैम्बियन डालसी। और प्रेसिडेंट कौन है, तो अडामा बैरो। और कैपिटल यहाँ की तो बंजुल। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का 5th नंबर पॉइंट क्या है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है और ये एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ हुई थी ये 23 जनवरी को ही 1897 में ओडिशा के कटक में, जो पहले ओडिशा बंगाल प्रोविंस का ही पार्ट था, तो वहां पे उनका बर्थ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक और ओडिशा डिवीजन एंड बंगाल प्रोविंस। मदर का क्या नाम था इनका, तो प्रभावती दत्त बोस एंड फादर का जानकीनाथ बोस। तो हिज जयंती इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी। उनकी जयंती जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए आज ही के दिन 23 जनवरी को ही क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है। ये किनको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है, अपना सर्विस दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द इनवैल्यूएबल contributions and selfless service rendered by individuals and organizations in India in the field of disaster management. अब क्या है, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का 6 नंबर पॉइंट क्या है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। अब देखिए ये क्यों न्यूज में आया है, क्योंकि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट किया गया है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अर्जुन कुमार सिकरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 बाय दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो अर्जुन कुमार सिकरी है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं वो, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का अपॉइंट किया गया है। ये शेड्यूल्ड है इंडिया में मार्च में। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, तो न्यूजीलैंड पीएम क्रिस हिपकिंस, जो न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है और वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब न्यूजीलैंड आया है तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए न्यू अपॉइंटमेंट है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट बन ही जाता है कि वैसे एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे आया है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो ये एक जान लीजिए कि ये आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशंस में और ये 6th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है बाय एरिया और इसकी जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है और करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर। अगर वीडियो की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो इन चीजों का। चलिए तो न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर पॉइंट क्या है आज का, तो स्नूकर ओपन क्राउन 2023 ये किसने जीता है, तो लक्ष्मण रावत ने। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया NSCI के द्वारा। आज का 9th नंबर पॉइंट क्या है, तो अवार्ड से रिलेटेड ही है। तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो कौन से एयरपोर्ट को मिला है, तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है। आज का 10th नंबर पॉइंट और ये आज का लास्ट ही पॉइंट है, 5 किलोमीटर मैराथन रन ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एम्बेसी इन नेपाल। अब क्या है कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो एक मैराथन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ, तो नेपाल में। तो उस मैराथन का नाम क्या है, तो रन ऑफ लाइफ और इनकी थीम क्या है, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।